नमस्कार दोस्तों, एडवांस इंग्लिश सेंटेंस सेट 8 में आपका एक बार फिर स्वागत है। इस सीरीज में हम देखेंगे whoever, however much, however, shall have, had better और ought to का यूज किस प्रकार से इंग्लिश सेंटेंस में करते हैं ये हम देखेंगे। अगर प्राइमरली इन सभी का इंग्लिश हिंदी मीनिंग देखें तो whoever को हिंदी में क्या कहेंगे? जिसे भी। however much, जितना भी। जैसे भी को हम क्या कहेंगे? however। होना चाहिए, साल हैव, बेहतर होगा कि, हैड बेटर, या करना चाहिए, ऑट टू। इस प्रकार के जितने भी हिंदी वर्ड है जो हम दैनिक जीवन में बोलचाल की भाषा में यूज करते हैं, जहाँ पे इतने सारे जितने भी इंग्लिश के वर्ड्स आते हैं, उस वर्ड्स को किस प्रकार से इंग्लिश के कन्वर्सेशन सेंटेंस पे हम यूज कर सकते हैं, ये आज की सीरीज में हम देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला वर्ड है हुएवर। हुएवर का प्राइमरली हिंदी मीनिंग होता है जिसे भी। whoever, जिसे भी मदद की जरूरत हो मैं उसकी मदद करूंगा। whoever need help, I will help them। जिसे भी मदद की जरूरत हो मैं उसकी मदद करूंगा। whoever need help, I will help them। जिसे भी यह किताब चाहिए वह मुझसे ले सकता है। whoever want this book can take it from me। जिसे भी यह किताब चाहिए वह मुझसे ले सकता है। whoever want this book can take it from me। जिसे भी सच पता हो उसे बोलना चाहिए। whoever know the truth shall speak। जिसे भी सच पता हो उसे बोलना चाहिए। whoever know the truth shall speak। जिसे भी जाना है वह जा सकता है। whoever want to go can go। जिसे भी जाना है वह जा सकता है। whoever want to go can go। जिसे भी यह काम पसंद है वह इसे कर सकता है। whoever like this work can do it। जिसे भी यह काम पसंद है वह इसे कर सकता है। whoever like this work can do it। जिसे भी सफलता चाहिए उसे मेहनत करनी होगी। whoever wants success must work hard। जिसे भी सफलता चाहिए उसे मेहनत करनी होगी। whoever wants success must work hard। जिसे भी पार्टी में आना है वे स्वागत योग्य है। whoever want to come to the party is welcome। जिसे भी पार्टी में आना है वे स्वागत योग्य है। whoever want to come to the party is welcome। जिसे भी यह सवाल आता है वह जवाब दे सकता है। whoever know this answer can reply। जिसे भी यह सवाल आता है वह जवाब दे सकता है। whoever knows this answer can reply। जिसे भी खेलना है वह मैदान में आ जाए। whoever want to play come to the ground। जिसे भी खेलना है वह मैदान में आ जाए। whoever want to play come to the ground। जिसे भी शिकायत करनी है वह प्रबंधन से बात करे। whoever want to complain should talk to the manager। जिसे भी शिकायत करनी है वह प्रबंधक से बात करे। whoever want to complain should talk to the manager। अगला वर्ड है however much, जिसका प्राइमरली हिंदी मीनिंग होता है जितना भी। however much, जितना भी। चलिए इसको हम सेंटेंस में कैसे यूज करते हैं देखते हैं। जितना भी पैसा कमाओ संतुष्ट रहो। however much money can earn, be satisfied। जितना भी पैसा कमाओ संतुष्ट रहो। however much money you earn, be satisfied। जितना भी खाना चाहिए ले लो। however much food you want, take it। जितना भी खाना चाहिए ले लो। however much food you want, take it। जितना भी कठिन हो हार मत मानो। however much it is difficult, don't give up। जितना भी कठिन हो हार मत मानो। however much it is difficult, don't give up। जितना भी पढ़ना हो आराम भी जरूरी है। जितना भी पढ़ना हो आराम भी जरूरी है। however much you study, rest is also important। जितना भी पढ़ना हो आराम भी जरूरी है। however much you study, rest is also important।
जितना भी प्रयास करो सफलता मेहनत से ही मिलेंगी। However much you try, success will come with hard work. जितना भी प्रयास करो जो सफलता है वह मेहनत से ही मिलेंगी। However much you try, success will come with hard work. जितना भी समय लगे सही निर्णय लो। However much time it takes, make the right decision. जितना भी समय लगे सही निर्णय लो। However much time it take, was the right decision. जितना भी पानी चाहिए भर लो। However much water you need, fill it. जितना भी पानी चाहिए भर लो। However much water you need, fill it. जितना भी काम हो धैर्य से पूरा करो। However much work there is, complete it with patience. जितना भी काम हो धैर्य से पूरा करो। However much work there is, complete it with patience. जितना भी सोचो बिना प्रयास के कुछ नहीं होगा। However much you think, nothing will happen without effort. जितना भी सोचो बिना प्रयास के कुछ नहीं होगा। However much you think, nothing will happen without effort. जितना भी दुख हो खुश रहना सीखो। However much sorrow there is, learn to stay happy. However much sorrow there is, learn to stay happy. जितना भी दुख हो खुश रहना सीखो। However much जितना भी sorrow is there is, दुख हो, learn to stay happy, खुश रहना सीखो। अगला वर्ड है however. however हिंदी मीनिंग होता है जैसा भी। however जैसा भी। जैसा भी मौसम हो हमें बाहर जाना है। however the weather is, we have to go outside. जैसा भी मौसम हो हमें बाहर जाना है। however the weather is, we have to go outside. जैसा भी खाना मिले हमें संतुष्ट रहना चाहिए। However the food is, we should be satisfied. जैसा भी खाना मिले हमें संतुष्ट रहना चाहिए। However the food is, we should be satisfied. जैसे भी हालात हो हमें हार नहीं माननी चाहिए। However the situation is, we should not give up. जैसा भी हालत हो हमें हार नहीं माननी चाहिए। However the situation is, we should not give up. जैसा भी रिजल्ट आए हमें मेहनत जारी रखनी चाहिए। However the result is, we should keep working hard. जैसा भी रिजल्ट आए हमें मेहनत जारी रखनी चाहिए। However the result is, we should keep working hard. जैसा भी दिन हो हमेशा मुस्कुराते रहो। However the day is, always keep smiling. जैसा भी दिन हो हमेशा मुस्कुराते रहो। However the day is, always keep smiling. जैसा भी फैसला हो सोच समझकर लेना चाहिए। However the decision is, it should be taken wisely. जैसा भी फैसला हो सोच समझकर लेना चाहिए। However the decision is, it should be taken wisely. जैसा भी जीवन हो हमें उसे खुशी से जीना चाहिए। However the life is, we should live in happily. जैसा भी जीवन हो हमें उसे खुशी से जीना चाहिए। However the life is, we should live it happily. जैसा भी काम मिले इसे ईमानदारी से करना चाहिए। However the work is, it should be done honestly. जैसा भी काम मिले उसे ईमानदारी से करना चाहिए। However the work is, it should be done honestly. जैसा भी सवाल हो सोच समझकर देना चाहिए। However the question is, the answers should be given wisely. जैसा भी सवाल हो जवाब सोच समझकर देना चाहिए। However the question is, the answers should be given wisely. जैसा भी संघर्ष हो हमें हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। However the struggle is, we should not lose courage. जैसा भी संघर्ष हो हमें हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। However the struggle is, we should not lose courage. अगला वर्ड है साल हैव। साल हैव का प्राइमरली हिंदी मीनिंग होता है होना चाहिए।
साल हैव होना चाहिए। अगर इसके सेंटेंस स्ट्रक्चर की बात करें तो अपन देखेंगे साल हैव का कौन से टेंस में यूज़ किया जाता है। साल हैव का यूज़ फ्यूचर परफेक्ट टेंस में किया जाता है। साल हैव के साथ क्या लगाया जाता है, वर्ब का थर्ड फॉर्म। साल हैव प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म का यूज़ करके फ्यूचर परफेक्ट टेंस को लिखा जाता है। तो चलिए देखते हैं यहाँ के सेंटेंस किस प्रकार से हैं। मुझे शाम तक अपना काम पूरा कर लेना चाहिए। I shall have completed my work by the evening. मुझे शाम तक अपना काम पूरा कर लेना चाहिए। I shall have completed my work by the evening. अगर सेंटेंस को अगर आप ध्यान से देखें तो I क्या हो गया, ये सब्जेक्ट हो गया। shall have ये क्या हो गया, ऑक्सिलरी वर्ब। completed ये complete का थर्ड फॉर्म है। complete ये वर्क हो गया, complete यानी पूरा करना। ठीक है, तो उसका ईडी लगा हुआ है प्रत्यय, अर्थात ये पास्ट टेंस में है, वर्ब का थर्ड फॉर्म है। वर्ब का थर्ड फॉर्म है। माई वर्क बाय द इवनिंग, ये जितने भी बाकी का सेंटेंस है वो ऑब्जेक्ट है। अर्थात साल हैव का यूज़ हमेशा प्राइमरली वहीं पे यूज़ किया जाता है जहाँ पे सेंटेंस फ्यूचर परफेक्ट टेंस हो। कभी कभी साल हैव का यूज़ फ्रेज वर्ब के रूप में, फ्रेज सेंटेंस के रूप में, फ्रेज वर्ब के रूप में किया जाता है। फ्रेज सेंटेंस में इसका उस समय इसका उद्देश्य और इसका मीनिंग अलग होता है, परंतु यहाँ पे हम जितने भी सेंटेंस देखेंगे वह सभी सेंटेंस फ्यूचर परफेक्ट टेंस में होने वाले हैं, अर्थात शैल हैव प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म। चलिए अगला सेंटेंस देखते हैं। तुम्हें कल तक अपनी रिपोर्ट जमा कर देनी चाहिए। यू शैल हैव सबमिटेड योर रिपोर्ट बाय टुमारो। तुम्हें कल तक अपनी रिपोर्ट जमा कर देनी चाहिए। यू शाल हैव सबमिटेड योर रिपोर्ट बाय टुमारो। अगर इस सेंटेंस को भी देखेंगे तो यू क्या हो जाता है, सब्जेक्ट्स। शाल हैव हेल्पिंग वर्ब, सबमिटेड ये सबमिट का थर्ड फॉर्म है। योर रिपोर्ट बाय टुमारो ये हो गया ऑब्जेक्ट। शाल हैव प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म। ठीक है, तुम्हें कल तक अपनी रिपोर्ट जमा कर देनी चाहिए। यू शाल हैव सबमिटेड योर रिपोर्ट बाय टुमारो। शाल हैव यानी क्या होता है, होना या होना चाहिए। ठीक है, वह अगले महीने तक अपनी पढ़ाई पूरी कर चुका होगा। He shall have finished his study by next month. वह अगले महीने तक अपनी पढ़ाई पूरी कर चुका होगा। He shall have finished his study by next month. वे सुबह तक यात्रा पूरी कर चुके होंगे। They shall have completed their journey by the morning. वे सुबह तक यात्रा पूरा कर चुके होंगे। They shall have completed their journey by the morning. हम अगले हफ्ते तक नया घर खरीद चुके होंगे। We shall have bought a new house by next week. हम अगले हफ्ते तक नया घर खरीद चुके होंगे। We shall have bought a new house by next morning. By का past tense bought होता है, जो कि वर्ब का थर्ड फॉर्म है। ठीक है, shall have प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म। We shall have bought a new house by next week. हम अगले हफ्ते तक नया घर खरीद चुके होंगे। डॉक्टर शाम तक मरीज का इलाज कर चुका होगा। द डॉक्टर shall have treat the patient by the evening. डॉक्टर शाम तक मरीज का इलाज कर चुके होंगे। द डॉक्टर shall have treat the patients by the evening. बारिश शुरू होने से पहले हम घर पहुंच चुके होंगे। We shall have reached home before it start raining. बारिश शुरू होने से पहले हम घर पहुंच चुके होंगे। We shall have reached home before it start raining. ट्रेन रात 10 बजे तक स्टेशन पहुंच चुकी होंगी। The train shall have arrived at the station by 10 p.m. ट्रेन रात 10 बजे तक स्टेशन पहुंच चुकी होंगी। The train shall have arrived at the station by 10 p.m. किसान फसल की कटाई अगले महीने तक पूरी कर चुका होगा। The farmers shall have completed the harvesting by next month. किसान फसल की कटाई अगले महीने तक पूरी कर चुका होगा। The farmer shall have completed the harvesting by next month. यहाँ पे complete का थर्ड फॉर्म है completed. छात्र परीक्षा खत्म होने तक अपना पेपर जमा कर चुके होंगे। The students shall have submitted their paper by the end of the exam.
छात्र परीक्षा खत्म होने तक अपना पेपर जमा कर चुके होंगे। द स्टूडेंट्स shall have submitted their paper by the end of the exam। अगला वर्ड है had better। had better का हिंदी मीनिंग होता है बेहतर होगा कि। had better बेहतर होगा कि। यहाँ पे had better ये क्या है? ये फ्रेजल वर्ड है, ठीक है। ये दोनों को मिला के एक फ्रेज बनता है। फ्रेजल वर्ड है जिसका मीनिंग होता है बेहतर होगा कि। बेहतर होगा कि तुम समय पर सो जाओ। यू हैड बेटर गो टू द बेड ऑन टाइम। बेहतर होगा कि तुम समय पर सो जाओ। यू हैड बेटर गो टू द बेड ऑन टाइम। बेहतर होगा कि हम अब निकल जाए। वी हैड बेटर लीव नाउ। बेहतर होगा कि अब हम निकल जाए। वी हैड बेटर लीव नाउ। बेहतर होगा कि तुम अपनी सेहत का ख्याल रखो। यू हैड बेटर टेक केयर ऑफ योर हेल्थ। बेहतर होगा कि तुम अपनी सेहत का ख्याल रखो। यू हैड बेटर टेक केयर ऑफ योर हेल्थ। बेहतर होगा कि वह अपनी गलती मान ले। ही हैड बेटर एक्सेप्ट हिज मिस्टेक। बेहतर होगा कि वह अपनी गलती मान ले। ही हैड बेटर एक्सेप्ट हिज मिस्टेक्स। बेहतर होगा कि तुम अपनी माँ की बात सुनो। यू हैड बेटर लिसन टू योर मदर। बेहतर होगा कि तुम अपनी माँ की बात सुनो। यू हैड बेटर लिसन टू योर मदर। बेहतर होगा कि तुम जल्दी से अपना काम खत्म कर लो। यू हैड बेटर फिनिश योर वर्क क्विकली। बेहतर होगा कि तुम जल्दी से अपना काम खत्म कर लो। यू हैड बेटर फिनिश योर वर्क क्विकली। बेहतर होगा कि वे बारिश से पहले घर लौट आए। दे हैड बेटर रिटर्न होम बिफोर इट रेन्स। बेहतर होगा कि वे बारिश से पहले घर लौट आए। दे हैड बेटर रिटर्न होम बिफोर इट्स रेन्स। बेहतर होगा कि तुम झगड़ा करने के बजाय शांति बनाए रखो। यू हैड बेटर कीप काम इंस्टेड टू फाइटिंग। बेहतर होगा कि तुम झगड़ा करने के बजाय शांति बनाए रखो। यू हैड बेटर कीप काम इंस्टेड ऑफ फाइटिंग। बेहतर होगा कि हम टिकट पहले से बुक कर लें। वी हैड बेटर बुक द टिकट इन एडवांस। बेहतर होगा कि हम टिकट पहले से बुक कर लें। वी हैड बेटर बुक द टिकट इन एडवांस। बेहतर होगा कि तुम देर रात बाहर न जाओ। यू हैड बेटर नॉट गो आउट लेट एट नाइट। बेहतर होगा कि तुम देर रात बाहर ना जाओ। यू हैड बेटर नॉट गो आउट लेट एट नाइट। अगला वर्ड्स देखते हैं। अगला वर्ड्स है ought to। ought to का मीनिंग होता है करना चाहिए। ought to करना चाहिए। तुम्हें रोज व्यायाम करना चाहिए। यू ought to exercise daily। तुम्हें रोज व्यायाम करना चाहिए। यू ought to exercise daily। हमें अब बड़ों का सम्मान करना चाहिए। We ought to respect our elders। हमें अपने बड़ों का सम्मान करना चाहिए। We ought to respect our elders। उसे अपनी गलती से सीखना चाहिए। He ought to learn from his mistakes। उसे अपनी गलतियों से सीखना चाहिए। He ought to learn from his mistakes। तुम्हें समय पर खाना खाना चाहिए। You ought to eat on time। तुम्हें समय पर खाना खाना चाहिए। You ought to eat on time। बच्चों को पढ़ाई पर ध्यान देना चाहिए। Children ought to focus on their studies। बच्चों को पढ़ाई पर ध्यान देना चाहिए। Children ought to focus on their studies। हमें पर्यावरण की रक्षा करनी चाहिए। We ought to protect the environment। हमें पर्यावरण की रक्षा करनी चाहिए। We ought to protect the environment। उसे सच बोलना चाहिए। She ought to tell the truth। उसे सच बोलना चाहिए। She ought to tell the truth। तुम्हें दूसरों की मदद करनी चाहिए। You ought to help others। तुम्हें दूसरों की मदद करनी चाहिए। You ought to help others। हमें कड़ी मेहनत करनी चाहिए।
वी ought टू हार्ड वर्क, हमें कड़ी मेहनत करनी चाहिए। वी ought टू हार्ड वर्क, उसे समय पर ऑफिस पहुंचना चाहिए। He ought to reach the office on time, उसे समय पर ऑफिस पहुंचना चाहिए। He ought to reach the office on time,